हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखेंगे भूगोल के कुछ वन लाइनर रैंडमली क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा था 73 क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। उसके आगे देखेंगे जो बिल्कुल साधारण से प्रश्न हैं, जो आपको आने ही चाहिए, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हार्ड प्रश्न नहीं है जो कि आपको ऐसे ही मेमोराइज रखने चाहिए, याद रखने चाहिए। उनके लिए कोई लॉजिक और टॉपिक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो वो जम्मू द्वीप का अंग था। जम्मू द्वीप जो है हमारे देश को जो है पुराणों में जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो वो साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पे 82 डिग्री 36 मिनट लिखा हुआ है, तो वो है 82.5 डिग्री, राइट। 82.5 डिग्री है। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहा है, आदमपुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदमपुल जो है वो बैरन एवं नारकोंडम द्वीप के मध्य स्थित है, बीच में। ये कहाँ पे पड़ता है आदमपुल? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वां शहर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वां शहर जो है वो सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वां शहर वो सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि राजस्थान में स्थित है, ये तो आप जानते ही होंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य की सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे पहले काले पानी नाम से सज़ा दी जाती थी। सज़ा कुछ नहीं होती थी, वहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे ना कुछ रहने के लिए ना कुछ खाने के लिए, बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था जंगलों में। वही होता था काला पानी सज़ा। कोई जानवर भी खा जाते थे, कुछ भी हो सकता था आपको। नेक्स्ट है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? झांसी नगर जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? पीर पंजाल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा निर्धारण का काम किया वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया, जिसको आज हम जानते हैं रेडक्लिफ लाइन के नाम से। तो उनका पूरा नाम है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो सिक्किम है। भारत का सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को टच करता है। इस तरह से ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला, ये सिक्किम है। देखो, इसमें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहा कौन सा, चीन हमारा पड़ जाता है यहाँ पे ऊपर। चीन ये हो जाता है नेपाल, राइट, ये हो जाता है भूटान। तो यही पूछा है, कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो चीन स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित था, लेकिन अब लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। तो इसको कट करके क्या लिखते हैं? लद्दाख, ठीक। ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। डंकन दर्रा पास होता है दर्रा किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये कहाँ के द्वीप हैं? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान ये क्या है? ये द्वीप हैं। कहाँ के? ये अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप हैं। कह रहा डंकन पास एक दर्रा पड़ता है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, उसी को पूछा हुआ है।
नेक्स्ट पूछ रहा है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है। भारत की भूमि का उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कितने डिग्री पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। राइट। अच्छा, कहाँ स्थित है? जो कि लद्दाख में स्थित है, पीओके वाले भाग में। नेक्स्ट कह रहा है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो एडम्स ब्रिज अलग करता है। एडम्स ब्रिज जो है वो श्रीलंका में पड़ता है। आदम का पुल कोई रामेश्वर श्रीलंका में नहीं पड़ता। भारत और श्रीलंका की जो बाउंड बीच में जो समुद्र पड़ता है वहीं पर, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। कोई एडम्स ब्रिज बोलता है, कोई आदम का पुल बोलता है, कोई रामेश्वरम द्वीप बोलता है। तो यही है सब। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है, आप समझ गए। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को हम दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। राइट। अच्छा, नेक्स्ट बताओ आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? भाई कुर्नूल थी, तो सब जानते हो। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। तो ये किस द्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। राइट, सैडल पीक। तो क्या पूछा है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर, न्यू मंगलोर जो से कन्याकुमारी तट कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? वो मालाबार तट। न्यू मंगलोर ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। गोवा से कन्याकुमारी यानी नीचे तक का तमिलनाडु तक का भाग उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार जो है इतने राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। ये जो हम थ्योरी अब पढ़ रहे हैं, थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, उसमें ये सब पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट करा अनाईमुड़ी जो चोटी है, नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कितनी हाइट है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? भाई राजस्थान में है। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? राजस्थान। अरावली के पूर्व में अरावली में पर्वत श्रृंखला है। उसी के पूर्व में कौन सी नदी अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो वो बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी है। ये जब आप नदियाँ पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएंगे। ऐसे अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टिथिस नामक पर्वत, टिथिस सागर के नाम से इसे टेथिस या टिथिस जो भी आप बोल सकते हो के नाम से जानते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन जो है वो कब निर्धारित की गई? जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तभी ये लाइन ड्रॉ करी गई, जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। किसने? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने ये लाइन डिसाइड करवाई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो वो पोर्ट ब्लेयर। केंद्र
शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट कह रहा है कोलंबा पॉइंट कहाँ स्थित है। कोलंबो पॉइंट जो है वो है मुंबई में स्थित। अगला क्वेश्चन कह रहा है डूर डूरंगड़ डूरंगड़ रेखा डूरंड रेखा, अच्छा क्या क्या लिख दिया। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है कब निर्धारित की गई है। ये डूरंगन रेखा नहीं है, इसको कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अच्छा ये कितने डिग्री ये कितनी बाउंड्री शेयर होती है भारत और अफगानिस्तान, तो 105 किलोमीटर की, कितनी 105 किलोमीटर की भारत की अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री टच होती है। कब डिसाइड की गई, तो 1896 में डिसाइड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं, तो भारत में 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। सरहदें जानते हो, सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है। भाई आपको जानना जरूरी होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, राइट। नेक्स्ट बात करें 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। भाई लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं। 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। 21 मार्च को जितना बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है उतना ही बड़ा दिन 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं। ध्रुवों पर जो है वो 6.6 माह के लगभग 6.5 महीने दिन रहता है और 6.5 महीने रात रहती है। नेक्स्ट कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। भाई जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। अलगोजीरा राज्य रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में है। साइलेंट वैली केरल में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। भाई सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। भारत के खोजकर्ता कौन है, दुनिया जानती है वास्को डी गामा। भार रेगिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए थार रेगिस्तान किस राज्य में है। थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो यहाँ ये हमारा ग्लोब, ये 0 डिग्री लाइन से ऊपर जाओगे ये कर्क रेखा जो कि इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब 0 डिग्री लाइन हम बीच में खींचते हैं तो इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फेयर, राइट। तो हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ये अभी आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या नाम है, तो वो दिल्ली है। भारत की, अब देखो कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। भारत की राजधानी सीधा कौन है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या नाम, भाई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ग्लोब पर कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से टच होकर जाती है, तो वो 8 राज्यों से। कौन कौन से, गमछा झार मित्रपुर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। मित्र पर राजस्थान, राइट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो वो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी छोर का नाम, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो पार्सन, पिग्मेलियन और लाइचिंग के नाम से जाना जाता है। पार्सन, पिग्मेलियन और लाइचिंग को के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट के समीप कौन सी कंट्री पड़ती है? तो वो होती है इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। पूरे अंडमान निकोबार के समीप कंट्री कौन सी है? तो वो म्यांमार पड़ती है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में थाब लद्दाख में है। और अब ये यहाँ पे लिख लो लद्दाख। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में बता चुका हूँ। उत्तरी पॉइंट कितने हैं? 37 डिग्री 6 मिनट पे है, राइट। सो नमस्कार, थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। सो नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।